20 जुलाई 1969 एक बहुत ही ज्यादा खास दिन था पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन स्पीशीज हमने एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली थी। एक ऐसी चीज अचीव करी थी उस टाइम पे जिसपे पूरी दुनिया भर की नजर थी। क्या थी वो अचीवमेंट? वेल, ये वही दिन था जब दो ह्यूमंस पहली बार अर्थ को छोड़ के कहीं और, मतलब मून पे पहली बार गए थे। पहली बार मून पे उन्होंने अपने कदम रखे थे। एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन जब मून पे लैंड करे थे, अपने लूनार मॉड्यूल के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, तब वहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर था जिसकी वजह से दरवाजा खुलने में दिक्कत आ रही थी। बट फाइनली कुछ अटेम्प्ट्स के बाद दरवाजा खुल गया, जिसके बाद नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बने पूरी हिस्ट्री में जिन्होंने चांद पर अपने पैर रखे। अब आपको बताइए पूरा इतना बड़ा मिशन हो कैसे पाया था? वेल, इसके पीछे एक रीजन था वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हो रहा था। आपको पता ही होगा वो टाइम पे ना इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी कि पहले स्पेस में कौन जाएगा, जिसमें आप बोल सकते हो पहली जीत सोवियत यूनियन को मिली थी जब उन्होंने अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च करा था, और वो पूरी दुनिया का एक पहला ऐसा देश बन पाया था जिसने स्पेस में अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश किया था। बट फिर इसके बाद 1958 में अमेरिकन्स ने भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करा और स्पेस में डाला। लेकिन फिर क्या था? 3 साल बाद 1961 में सोवियत के एस्ट्रोनॉट यूरी गैगारिन पहले ऐसे व्यक्ति बने जो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के स्पेस में एंटर करे थे। और गेस व्हाट, फिर इसके बाद एक हफ्ते बाद यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को मैसेज लिखते हुए ये कहा कि हम भी स्पेस प्रोग्राम में पीछे क्यों है, क्या चीज है जो हमें रोक रही है, हमारे पास भी अच्छे इक्विपमेंट्स है, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हमें भी कुछ बड़ा करना चाहिए, एंड लेट्स पुट मैन ऑन मून। और फिर उन्होंने कहा कि मैन शैल पुट हिज फुट ऑन मून, और ये करने में हमारी कंट्री पहली होगी। जिसके बाद 25 मई 1961 इस दिन उन्होंने वो अपनी फेमस स्पीच दी जहां उन्होंने पब्लिकली ये बताया कि हम लोग एक बड़ा मिशन ले रहे हैं और हम लोग मैन को मून पे लेके जाएंगे, और इतना ही नहीं, हम लोग उन्हें वापस लेके भी आएंगे। अब ये चीज कर पाना कितनी ज्यादा मुश्किल थी, ये चीज कई बार हम लोग ना रियलाइज नहीं कर पाते हैं। आपको पता है आजकल जो हमारा मोबाइल फोन यूज कर रहा है ना, वो आप बोल सकते हो 1 मिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू उस कंप्यूटर के, उस टेक्नोलॉजी के जो वो टाइम पे अवेलेबल थी। वो टाइम के जो कंप्यूटर्स थे ना, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा स्लो थे, उनके अंदर बहुत कम फंक्शनैलिटी थी। तो वो जो कंप्यूटर था उसके अंदर सिर्फ 32,768 बिट्स ऑफ रैम थी। वहीं अगर हम 4 GB रैम की बात करें तो वो कितना होता है आपको पता है? 32,768 बिट्स ऑफ रैम बस, और 72 KB रोम, जो कि आज के टाइम के हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही, इतने रैम और रोम की हेल्प से ही आप बोल सकते हो, और बहुत सारी चीजें करके उन्होंने इंसानों को मून तक पहुंचाया और मिशन को सक्सेसफुल बनाया। और उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? कैसे वो लोग ये सब चीज कर पाए? बिकॉज किसी एक इंसान ने बड़ा सोचा। जॉन एफ कैनेडी की बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट के साथ यही कहा था कि हमें ना बड़ा सोचना चाहिए, हमें बड़ा सोचने से क्या चीजें रोक रही है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बिकॉज जब तक हम लोग बड़ा सोचेंगे नहीं, हम लोग बड़ी बड़ी चीजें कभी नहीं कर पाएंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के ऑथर डेविड श्वार्ट्ज बोलते हैं कि आपके बैंक अकाउंट का जो साइज है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके थिंकिंग के साइज से। जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतनी बड़ी बड़ी चीजें आप अचीव कर सकते हो। और ये चीज हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन प्रूफ किया गया है कई सारे लोगों ने। इसलिए बहुत जरूरी कि आप लोग भी बड़े बड़े काम करना चाहते हो तो बड़ा सोचो।